गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कन्वेंशनल लाइपोसक्शन और वेजर लाइपोसक्शन में क्या डिफरेंस है। मेरा नाम डॉक्टर रितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और लामिडास एस्थेटिक्स गुरुग्राम इंडिया में प्रैक्टिस करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइपोसक्शन वर्ल्ड का नंबर 1 कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर है। अगर हम बात करते हैं कि कन्वेंशनल लाइपोसक्शन और वेजर लाइपोसक्शन में क्या डिफरेंस है, तो जो भी हम कन्वेंशनल लाइपोसक्शन करते हैं तो उसमें जो भी लाइपोसक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो फैट का जो निकालना है या हार्वेस्ट करना है, जो हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन, जो फैट होता है वो हम अवल्जन मेथड से बोलते हैं, जिसके अंदर की एक कैनुला के टू एंड फ्रो आगे पीछे मोशन के द्वारा ही फैट बॉडी से बाहर आता है, जो कि एक बहुत ही फिज़िकली डिमांडिंग प्रोसेस है पेशेंट के लिए भी और सर्जन के लिए भी। और इसका एंड रिज़ल्ट ये रहता है कि जो फैट के सराउंडिंग जो टिश्यूज़ हैं, जो कि जैसे कि ब्लड वेसल हो गया, नर्व्स हो गया या और भी टिश्यू मैट्रिक्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होता है, जिसके कारण से कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, पेशेंट को ब्रूजिंग का लेवल या पेशेंट में प्रोसीजर को करते वक्त जो ब्लीडिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ये कन्वेंशनल लाइपोसक्शन के द्वारा जो प्रोसीजर किया जाता है उसमें ऐसा होता है। अगर हम इसी चीज़ को कंपेयर करें कि वेजर लाइपोसक्शन से, तो वेजर लाइपोसक्शन की टेक्निक जो है वो अपने आप में यूनिक इसलिए है क्योंकि जब भी हम वेजर से लाइपोसक्शन करते हैं तो जो फैट के जो सराउंडिंग टिश्यूज़ जो होते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स, नर्व्स और टिश्यू मैट्रिक्स, उनको मिनिमल ट्रॉमा होता है, जो कि पेशेंट में जिसके कारण से सबसे कम ब्रूजिंग होती है, ब्लीडिंग लगभग ना के बराबर होती है और पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जो कंफर्ट का लेवल भी है वो भी काफ़ी बेहतर रहता है। अगर हम वेजर लाइपोसक्शन की टेक्निक के बारे में बात करें तो वेजर जो टेक्निक है वो एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, जिसके 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप्स के अंदर हम एक मेडिकेटेड सॉल्यूशन को इन्फ्यूज़ करते हैं आपके फैट सेल्स में, जिस सॉल्यूशन के अंदर एक तो नंबिंग एजेंट्स रहते हैं, कुछ ऐसे सॉल्यूशन एजेंट रहते हैं जो कि आपकी ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट या सिकोड़ देते हैं ताकि आपका ब्लीडिंग जो है वो कम होती है। प्लस इस नंबिंग एजेंट को हम जो इन्फ्यूज़ जब करते हैं तो हम एक डिफरेंट स्किन की और फैट की लेयर्स के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि फैट सेल्स भी सेपरेट हो जाएं और उनका जो सेकंड स्टेप में जो उनका इमल्सिफिकेशन होना है, जो उनका मेल्टिंग प्रोसेस है वेजर का, उसके लिए भी वो प्रिपेयर हो जाएं। अब अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप होता है इमल्सिफिकेशन या मेल्टिंग ऑफ द फैट बाय वेजर। इसमें होता क्या है कि अगर आप वेजर के जो अगर हम कैनुलास के बारे में बात करें तो ये नॉर्मल कन्वेंशनल लाइपोसक्शन कैनुला में एक लंबा हॉलो रॉड होती है जिसके एंड पे कुछ होल्स होते हैं जिसके द्वारा वो फैट वापस एक्सट्रैक्ट होता है सक्शन के द्वारा। अगर इसी कैनुला को हम वेजर के कैनुला से कंपेयर करें तो वेजर के कैनुला ब्लंट कैनुलाज होते हैं, सॉलिड कैनुलाज होते हैं, वो हॉलो नहीं होते हैं और उनके टिप्स पे 2 या 3 रिंग्स होते हैं और उन रिंग्स के द्वारा ही एक हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स निकलती है और ये हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स ही है जो फैट को बिना ट्रॉमा किए ही एट्रोमेटिकली उसे इमल्सिफाई करती है या मेल्ट करती है। और थर्ड स्टेप के अंदर वेजर के लाइपोसक्शन मशीन में ही एक सक्शन का भी प्रावधान होता है। सक्शन की भी एक टेक्निक होती है जो कि उस मेल्टेड फैट को, उस लिक्विड फैट को बिल्कुल ही जेंटली तरीके से बिना ट्रॉमा किए उसको सक आउट कर लेती है, शरीर के अंदर से बाहर लेके आ जाती है, बॉडी से बाहर लेके आ जाती है। तो इसके द्वारा जो भी हम कंटूरिंग करते हैं वो बहुत ही स्मूथ कंटूरिंग आती है और इसमें ब्रूजिंग के चांसेस और ब्लीडिंग के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं अगर हम वेजर टेक्नोलॉजी से लाइपोसक्शन को परफॉर्म करते हैं। अगर हम कंपेयर करें कि वेजर लाइपोसक्शन अगर हमने किया है और कन्वेंशनल लाइपोसक्शन किया, अगर हम उस कंपेयर करें कि जो उससे फैट निकलता है, तो अगर हम उसके जो कंटेनर या जो उसके कैनिस्टर हम लोग बोलते हैं, अगर उसके कंटेंट्स को भी अगर हम कंपेयर करें तो वेजर से जो निकलने वाला फैट या जो कंटेंट है वो बिल्कुल ब्लडलेस होता है, बिल्कुल वाइट या फैट के कलर का, एक क्रीमिश कलर का होता है। विस अगर हम इसको कंपेयर करें नॉर्मल कन्वेंशनल लाइपोसक्शन के कंटेंट में, जिसमें बहुत सारे मोटे फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं और काफ़ी मात्रा में उसमें ब्लड मिक्स सॉल्यूशन भी होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है वेजर लाइपोसक्शन वर्सेस कन्वेंशनल लाइपोसक्शन में। फ्रेंड, जब भी वेजर के द्वारा लाइपोसक्शन करते हैं तो वेजर लाइपोसक्शन में जो भी हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ होता है उससे स्किन की रिट्रैक्शन में भी हेल्प मिलती है। जब भी हम किसी भी बॉडी पार्ट्स का लाइपोसक्शन करते हैं तो उस बॉडी पार्ट्स की स्किन थोड़ी लैक्स हो जाती है, थोड़ा ढीली पड़ जाती है, तो वेजर लाइपोसक्शन उस स्किन को भी टाइटन करने में हेल्प करता है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि हम लामिडास एस्थेटिक्स गुरुग्राम में जितने भी किसी भी तरह के बॉडी पार्ट्स से अगर हम लाइपोसक्शन करते हैं तो हम वेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, हम कन्वेंशनल लाइपोसक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वेजर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की वन ऑफ द कॉमनेस्ट
टेक्नोलॉजी है जो लाइपोसक्शन के लिए आज की डेट में यूज़ की जाती है। मेजॉरिटी ऑफ द प्लास्टिक सर्जन जो हैं वो उन्होंने कन्वेंशनल लाइपोसक्शन से अपग्रेड करके अपने आप को वेदर टेक्नोलॉजी के लिए बना लिया है और यही टेक्नोलॉजी हम अपने सभी पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। दिस वॉज अ लिटिल बिट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल लाइपोसक्शन एंड वेदर लाइपोसक्शन।